नंबर सिस्टम, ये हमारा अभी नंबर सिस्टम को हम लोग लेते हैं। ये 9th 10th वाले बच्चे, 11 क्लास के जो बच्चे हैं ये चेक कर सकते हैं बच्चों। तो ये बिल्कुल बेसिक मैथ जो है वो ले रहा हूँ। तो चेक करते हैं सबसे पहले बच्चों, अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम का। भाई नंबर सिस्टम क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स, रूल्स विच क्लासिफाइज द नंबर इनटू ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। भाई नंबर सिस्टम बताएं, जो भी जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अब इनको डिफरेंट वेज में देखते हैं बच्चों क्या क्या होंगे। तो नंबर सिस्टम के अंडर सबसे पहले मेरे को मिलेगा नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर, और जिसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। भाई देख लो, नेचुरल नंबर का एक फैमिली, जैसे हम लोगों का फैमिली होता है, रहता है नहीं, और हर फैमिली के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है, गुप्ताज फैमिली, शर्माज फैमिली, ऐसे। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर का जो भी फैमिली है उसको एन से डिनोट करेंगे। कहीं भी मेरे को एन दिखेगा तो ये अंडरस्टूड है कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है भाई, कैपिटल एन की बात कर रहा हूं। अब होता क्या है नेचुरल नंबर? भाई 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। तो नेचुरल नंबर जो भी है मेरे, वो 1 से स्टार्ट कर लो, सो ऑन कर दो, तो ये तुम्हारे नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद बात करेंगे होल नंबर्स का बच्चों। तो होल नंबर का जो फैमिली है वो डब्ल्यू, कहीं भी डब्ल्यू मेरे को दिखेगा तो मेरे को समझ आना है कि होल नंबर की बात कर रहा है। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग 0, तो ये तुम्हारे होल नंबर होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट चलो इंटीजर्स की बात करते हैं। तो पता है उसमें इंटीजर में, भाई इसके अंदर सारे के सारे नॉन फ्लोटिंग नंबर्स। अब इसमें क्या है देखो, इधर विदाउट डेसिमल वाले जितने भी हैं, 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव भी आ गए, और जीरो भी इंक्लूड कर लिया बच्चों। तो ये मेरे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर की जब मैं बात करूंगा बच्चों, तो भाई सारे नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर की बात करूंगा उसमें सारे ही नेगेटिव। भाई कहां से शुरुआत होगी? माइनस इंफिनिटी से चलता जाएगा चलता जाएगा, -3 -2 1, सॉरी -1, इस पे रुक जाओ। पता है मेरे को नेगेटिव की बात कर रहा है बच्चों, आई माइनस से डिनोट कर रहा हूं, और इसको आई प्लस। ये देखो प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें नेगेटिव इंटीजर आ गए बच्चों, ठीक है। अब मेरे को अगर नॉन नेगेटिव बोलेगा बच्चों, तो नॉन नेगेटिव, भाई नॉन नेगेटिव का मतलब सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले सारे आएंगे, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड करना है। भाई ध्यान देना, ये छोटी सी गलती नहीं कर देना, इधर देखना भी। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं सारे नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव की बात करूं उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। भाई जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव रहेगा ना पॉजिटिव। जब भी मेरे को बोलेगा नॉन नेगेटिव उसमें जीरो आ जाएगा, नॉन पॉजिटिव उसमें भी जीरो इंक्लूड हो जाएगा। अब मेरे को ये ध्यान रखना है, देखो अब बच्चों अगर मैं नॉन नेगेटिव कहता हूं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे को पॉजिटिव की बात कर रहा है। पॉजिटिव तो हैं सारे, लेकिन एक जीरो को इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि जीरो किस कैटेगरी में आ रहा है? वो ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो जब भी मेरे को नॉन नेगेटिव की बात करे या नॉन पॉजिटिव की बात करे तो उसमें जीरो इंक्लूड कर देना है मेरे को। तो ये डिफरेंस रहेगा इन दोनों में। हाँ आगे चलो बच्चों। अब ये देखो इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। भाई इवन नंबर छोटी क्लासों में क्या बोला जाता था? कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होगा बच्चों, है ना। और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब मेरे को क्या याद रखना है बच्चों? 2 का टेबल, इवन नंबर 2 का टेबल 2n ले लें। तो यहां पे भी मेरे को 2n दिखेगा बच्चों, समझ लो ये इवन नंबर की बात हो रही है। भाई n क्या चीज है? ये देखो क्या लिखा है मैंने, 2 × n। अब अगर बात करूं n क्या होगा, तो n कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, भाई कोई भी नेचुरल नंबर ऐड कर लो। अब जैसे इधर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी बच्चों, ये सारे के सारे इवन आ जाएंगे। अब बच्चा कहता है सर जीरो को ऐड कर लूं, भाई चलेगा, जीरो इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, वो भी चलेगा। तो ये मेरे इवन नंबर्स में ध्यान रखना बात होगी 2n की। जब भी मेरे को, भाई वो तो पता ही है तुम्हें, बेसिक वाला सभी को पता है, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अब इधर मेरे को क्या ध्यान रखना है, जब इवन नंबर की बात होती है तो मेरे को 2n याद आना चाहिए। 2n, भाई जर्नल में मेरे को लेट करना है इवन नंबर, तो मेरे को 2n लिखना है। उसके बाद अगर बात होगी ऑड नंबर की, तो इसमें 2n ± 1 कर सकता हूं बच्चों। ये देखो ऑड नंबर,
इसमें लिखेंगे 2n। अब बताओ 2n कौन है? इवन। अभी बताया मैंने 2 का टेबल, इवन प्लस 1 करूंगा, बताओ इवन प्लस 1 ऑड आ जाएगा, तो ये भी तुम्हारा ऑड हो गया। और इवन माइनस 1 वो भी ऑड आएगा बच्चों। तो इसमें प्लस माइनस 1 कर सकते हो, ये ध्यान रखो। अगर कभी भी मेरे को एक इवन नंबर इन जर्नल में लेट करना है, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 चलेगा भाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल बच्चों वाली, सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर, ये तो बिल्कुल भाई क्या करोगे, 2 में 4 ऐड करता हूँ 6 इवन आएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ इवन आएगा। तो ये बच्चों वाला जो है प्रॉपर्टीज वो चेक कर लेना बच्चों। अब देखो इसमें ये ध्यान रखो, अगर ये टॉपिक मैंने लिखा है बच्चों, ये तो बोलोगे सर हम 5th-6th क्लास में करते आए हैं, लेकिन मेरे को इधर क्या सीखना है बच्चों। अगर कभी भी मेरे को बोलता है इवन नंबर, भाई 11 क्लास खासकर जैसे इवन नंबर की बात हो रही है, तो इवन नंबर मेरे को कभी भी लेट करना है इवन नंबर, तो 2n की फॉर्म में मेरे को लेट करना है बच्चों। अभी जैसे 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर मेरे को लेट करने हैं, तो एक 2n ले लेंगे, एक 2n में 2 ऐड कर लो, है ना बच्चों। अगर एक 14 है तो एक 16 होगा। तो इस तरह से कह रहा हूं, जब भी मेरे को इवन नंबर की बात होगी तो मेरे को 2n आना चाहिए, और जब ऑड नंबर की बात होगी तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। हाँ नेक्स्ट चेक करो बच्चों, प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर ये भी 6-7 क्लास में तुम लोग पढ़ते आए हो। अब प्राइम नंबर क्या है, वो लिखा है नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। भाई जैसे लेता हूं मैं, एक ले लो 13 लेते हैं, अब इसके फैक्टर्स 1 इंटू 13, भाई एक 1 आ जाएगा एक 13 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर जो दो ही फैक्टर्स देगा, एक 1 देगा एक नंबर खुद आएगा, उसको प्राइम नंबर बोलूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे प्राइम नंबर्स की बात होती है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन बच्चों। ये जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे एक तो 1 के टेबल में आते हैं और एक खुद के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है। जब भी प्राइम नंबर की बात होगी तो ये मेरे को ये नंबर्स लेने हैं बच्चों, डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और कुछ नहीं। हाँ तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे बच्चों। अब जैसे हम लोग लेते हैं कोई एक 6 ले लो, 1 इंटू 6 2 इंटू 3, कोई भी नंबर देखो जो प्राइम नहीं होगा उसको कंपोजिट बोलेंगे, ठीक है। अब उसमें 1 को छोड़ के देखो, 1 जो है वो नीदर प्राइम, भाई 1 को ना तो प्राइम की कैटेगरी में रखेंगे ना हम लोग कंपोजिट में। अब उसका रीजन, प्राइम वो होगा जिसमें जो 1 और नंबर से खुद डिविजिबल होगा, मतलब एटलीस्ट 2 फैक्टर मेरे को चाहिए, तो इसका तो एक ही है, 1 का तो एक ही फैक्टर होगा, और इसके लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर मेरे को चाहिए बच्चों कंपोजिट के लिए, तो 1 का तो होगा नहीं। तो 1 इज नीदर प्राइम नार कंपोजिट बच्चों, ये भी ध्यान रखना भाई, 1 को यूनिट नंबर कहते हैं, ये तुम्हारा यूनिट नंबर है, नीदर प्राइम नार कंपोजिट, ठीक है। तो अब इसमें कंपोजिट भाई काफी सारे 25 लो, कुछ भी लो, जो भी तुम्हारा प्राइम नहीं होगा 1 को छोड़ के, जो भी अपना नेचुरल नंबर प्राइम नहीं होगा वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट को प्राइम नंबर। भाई को प्राइम कह रहा हूं तो दो नंबर्स जिनका जो HCF मेरे को, भाई दो नंबर्स का HCF मेरे को 1 मिलना चाहिए बच्चों। भाई HCF, ये जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर्स का मेरे पास 1 आना चाहिए। भाई जैसे हम लोग क्या ले लें, 13 और 27 ले लो, भाई इनके बीच कॉमन फैक्टर HCF इनका 1 होगा, 1 और 2 ले लो, 5 और 7 ले लो, इन सभी का HCF मेरे पास 1 आएगा बच्चों। कोई भी दो नंबर, जिन दो नंबर को कंपेयर कर लो, कोई दो नंबर उठा लो जिनका भी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो तुम्हारे को प्राइम है, आपस में प्राइम नंबर्स होंगे। अब बच्चा कहता है सर 10 थोड़ा प्राइम है, तो भाई इसमें सिर्फ प्राइम नंबर नहीं इंक्लूड हो सकते, इसमें कंपोजिट नंबर भी एक आ सकता है, ठीक है, एक कंपोजिट भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें क्या है बच्चों, इनके बीच कॉमन अगर मैं देखूं तो कॉमन तो 1 ही निकलेगा ना। अगर एक 25 लेता हूं, एक मैंने 63 लिया, अब इनके बीच अगर बोलूंगा कॉमन निकालना है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन दोनों कंपोजिट है। लेकिन कॉमन क्या है भाई, कॉमन कुछ भी नहीं। तो ये
नंबर्स भी को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब दोनों के बीच कॉमन सिर्फ 1 बनना चाहिए और कुछ नहीं बच्चों। तो आगे चलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर, भाई जैसे दो कंसेक्यूटिव कोई भी ले लो, जैसे लिया हमने 1 2, भाई ट्विन प्राइम, सॉरी 1 तो प्राइम है ही नहीं, 2 3 ले लो, कोई दो कंसेक्यूटिव प्राइम जो भी आ रहे हैं 2 3 3 5। अब मेरे को बताओ, इनका भी HCF 1 ही होगा, लेकिन ये लगातार नंबर्स आने चाहिए बच्चों। अभी 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम जो है वो 3 है, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन है, 5 है। तो काफी सारी एग्जांपल इधर ले रखी है बच्चों, तो ये चेक कर सकते हो। अपना ट्विन प्राइम में, ट्विन प्राइम का मतलब है कोई भी दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर की बात होगी, दो लगातार प्राइम नंबर्स। लेकिन अभी को प्राइम में क्या था, को प्राइम में कोई दो नंबर वो कंसेक्यूटिव हो ना हो, लेकिन उनका HCF दोनों के बीच का जो HCF है वो 1 होना चाहिए बच्चों। अब देखो ये लिखा है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये बता दिया था मैंने। नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होते हैं, वो तो पता ही है 1 को छोड़ के। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्यों, 1 तो किसी कैटेगरी में नहीं है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, तो 4 सबसे पहला कंपोजिट नंबर आ जाएगा। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक भाई, प्राइम नंबर में इवन एक ही होगा, इकलौता इवन नंबर है वो है 2। अब 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बच्चों। भाई कोई भी दो प्राइम नंबर लिख लो, 17 19, अब ये नंबर्स हैं तो दोनों को प्राइम होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बिल्कुल बच्चों, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। अगर एक 17 एक मैंने 25 लिखा, भाई अगर ये दो को प्राइम नंबर्स हैं तो ये ऑलवेज प्राइम नहीं होंगे, दोनों प्राइम नहीं होंगे, इसमें कंपोजिट भी आ सकता है बच्चों। और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, बिल्कुल 7 8, भाई कंसेक्यूटिव में लगातार दो नेचुरल नंबर अगर लोगे वो हमेशा को प्राइम होंगे, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक इवन होगा एक ऑड होगा, तो उनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही बनेगा बच्चों। हाँ नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, रैशनल नंबर्स क्यू, इसको ध्यान से समझना भाई। क्यू क्या होगा बच्चों, रैशनल नंबर्स, भाई इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान दो, क्यू से, इसकी फैमिली का नाम है क्यू। अब होता क्या है देखो, रैशनल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। कुछ लोग इतना ही लिखते हैं बस, खत्म, और वो कहते हैं √3/2 सर रैशनल है। भाई ये रैशनल नहीं होगा, ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है बच्चों, कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वो तो एक फ्रैक्शन का नीड है। उसके बाद दोनों के दोनों नंबर इंटीजर चाहिए मेरे को बच्चों, भाई दोनों इंटीजर आने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 को छोड़ के, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसका। अब इसमें और कौन से नंबर से ऐड होते हैं बच्चों, भाई और रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, भाई रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल अगर 20 को 3 से डिवाइड करूं 6.666666, ये भी तुम्हारा रैशनल माना जाएगा। देखो इसमें 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, तो ये तुम्हारा कौन सा है, इस नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा रैशनल होगा बच्चों। अब उसके बाद अगर बात करूं इरेशनल का, ध्यान देना, अभी देखो रैशनल नंबर्स में एक तो ये डेफिनेशन है बेसिक, पी बाई क्यू की फॉर्म में, कोई भी फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू में डिनोमिनेटर को 0 कभी मेंशन नहीं करना, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। जैसे 1/2 भाई रैशनल नंबर है, दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, दोनों रैशनल। अब क्या बोला गया है, अगर दोनों रैशनल है तो ये तो मेरा होल नंबर बनेगा, बिल्कुल। अब देखो इसका टोटल 0.5 आ गया। अब बोलोगे सर आपने तो ये लिखा दिया रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलते रहना चाहिए, एंड नहीं होगा इसका, और डिजिट रिपीट होगा डेसिमल के बाद, लेकिन यहां पे सर ये तो एंड हो गया, तो भाई ये भी आएगा इसका। अगर ये देखो टर्मिनेटिंग, भाई टर्मिनेटिंग है ना, अब इसमें क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, भाई कहां टर्मिनेट हो गया, 5 के बाद टर्मिनेट हो गया बच्चों, तो यहां चेक कर सकते हो, देखो
इंटीजर सारे के सारे, जैसे 5 लिया है तो ये भी रैशनल है, इसके डिवाइड में 1 करो। फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये देखो ये टर्मिनेट हो गया बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये केस है। तो ये 3-4 चीजें मेरे को ध्यान रखनी है भाई। सारे के सारे इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी, सब रैशनल है। उसके बाद जो भी टर्मिनेट हो जाएगा वो भी रैशनल है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, डिजिट रिपीट होना चाहिए लेकिन एंड ना हो, तब भी वो रैशनल है बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, इरेशनल नंबर्स। भाई इरेशनल नंबर को इससे डिनोट करेंगे, क्यू के ऊपर सी का साइन, आर, क्यू पे प्राइम का साइन भी डाल सकते हो, ये साइन भी चलेगा बच्चों। तो इसको इरेशनल नंबर से इसको डिनोट करेंगे। अब होगा क्या, कोई भी रूट में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो उसको तो डायरेक्ट कोई भी, जैसे रूट 3 देखा मैंने, पता है 3 प्राइम है, उस पर रूट आ रहा है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये 100% तुम्हारा इरेशनल है, इरेशनल है। अब बच्चा कहता है सर इधर तो रूट 10 भी लिखा है, तो 10 थोड़ा प्राइम है बच्चों, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों 2 इंटू 5, तो रूट 2 इंटू रूट 5। अब बताओ ये कौन है, ये प्राइम नंबर का रूट इरेशनल, ये भी प्राइम नंबर का रूट इरेशनल, तो रिजल्टेंट जो है वो भी तुम्हारा इरेशनल ही हो गया। तो मेरे को सिर्फ इतना सा याद रखना है बच्चों, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, किसी भी प्राइम नंबर पे अगर मेरे को रूट दिखे तो वो तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक तो ये। अब दूसरा केस क्या होगा बच्चों, दूसरा केस है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे पाई ले लो भाई, 3.1424 इस तरह से चलता रहता है। अब इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहेगा, एंड ही नहीं होगा, लेकिन डिजिट कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा बच्चों, भाई डिजिट डिफरेंट आ रहे हैं। ये पाई तुम्हारा इरेशनल है, ई तुम्हारा इरेशनल है, ई भी मेरे पास इरेशनल है बच्चों, भाई 2.7 के आसपास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन ये भी चलता रहता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा हूं इसकी। ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, डिजिट रिपीट नहीं होगा बच्चों। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, पाई इरेशनल, ई कौन है, इरेशनल है। तो दो तरह से मेरे को ये डेफिनेशन याद रखनी है, कभी भी किसी भी प्राइम नंबर पे रूट दिखता है वो तुम्हारा क्या माना जाएगा, इरेशनल होगा बच्चों। लेकिन अगर मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, सो ऑन, और नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा बच्चों, सेम वाला, जैसे इस केस में सेम सेम था, ये देखो इधर डेसिमल के बाद 66666, तो ये रैशनल में आ गया। और नॉन टर्मिनेटिंग था, इधर भी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग है। भाई रैशनल में रिपीटिंग रहता है, इरेशनल में नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखना। पाई कोई मेरे को पूछे इरेशनल, ई कौन है, इरेशनल, ठीक है। अब एक चीज और मेरे को ध्यान रखनी है बच्चों, पाई नॉट इक्वल टू 22/7, भाई ये भी ध्यान रखना बच्चों, पाई नॉट इक्वल टू 22/7। कई बार पाई दिखता है, बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं लिखो इसको 22/7, भाई जहां भी दिखेगा लिखो 22/7, वो 9-10 तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद 11th में इसका पाई बच्चों, हमने बोला देखो क्यों इक्वल नहीं है, पाई इरेशनल है, ये दिखाया मैंने इरेशनल है, और ये तुम्हारा रैशनल है। ये इरेशनल क्वांटिटी है, ये रैशनल क्वांटिटी है, तो क्या कभी इरेशनल क्वांटिटी और रैशनल क्वांटिटी इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं। तो ये ध्यान दो, जब तक मेरे को मेंशन नहीं होगा टेक पाई इक्वल टू 22/7, तब तक मेरे को यूज नहीं करना होता बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और अब मेरे को एक चीज इधर नोट रखनी है, देखो पाई नॉट इक्वल टू 22/7। अब बच्चा बोलेगा क्यों नहीं सर, तो क्यों इनको लेते हैं भाई, ये अगर ये पाई है तो इसके टचिंग में जो है ना, इसके टचिंग में वो 22/7 होगा। पड़ोसी ले लो, जैसे अपने घर के साथ दूसरा पड़ोसी होता है, तो किसी ने मेरे को अप्रोच करना है तो मैं पड़ोसी का एड्रेस बता देता हूं, वहां पहुंच जा, है ना। तो ये भी सेम केस है, पाई इरेशनल है, भाई इरेशनल को एक्सप्रेस कुछ डिजिट्स तक करूंगा, और कुछ डिजिट तक जो वैल्यू है वो सेम 22/7 की वैल्यू निकल के आती है। तो पाई का जो पड़ोसी है वो 22/7 है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, या 3.14 कर लेते हैं, आगे सारा छोड़ देते हैं। और बताओ जब 3.14 करूंगा, जब पाई को हमने 3.14 यूज किया बच्चों,
तो बताओ अभी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया हमने, इसको टर्मिनेट कर दिया। तो बोलो अगर टर्मिनेट कर दूंगा किसी फ्रैक्शन को, टर्मिनेट कर दूंगा तो वो रैशनल हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब हमने इसकी रैशनल वाली वैल्यू ली। तो रैशनल वाली वैल्यू 22/7 लिखो या 3.14 लिखो। तो तभी हमें छोटी क्लासों में बुक्स पे क्या लिखा होता था, टेक पाई इक्वल टू 3.14 R22/7। ठीक है, ये तब यूज करना है जब मेरे को गिवन होगा बच्चों। अब क्वेश्चन में अगर गिवन ही नहीं है पाई का वैल्यू, तो मेरे को पाई को कभी भी ये यूज नहीं करना। खासकर 11 क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूं बच्चों। हाँ, नेक्स्ट चेक करना बच्चों। भाई रैशनल और इरेशनल आपको बता दिया। तो अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज बच्चों, ये चेक करनी है। इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, पता है सभी को। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। भाई इंटीजर सारे के सारे रैशनल है, लेकिन रैशनल इंटीजर नहीं होंगे, पता है भाई। अगर 2 तुम्हारा रैशनल है, ये इंटीजर 2/1 बन गया रैशनल। लेकिन अगर 2/7 है, कोई रैशनल नंबर है, उसको इंटीजर नहीं कह सकता, ये तुम्हारा इंटीजर नहीं हो सकता बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी चेक करनी है, बिल्कुल बेसिक वाली प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। लेकिन एक ये प्रॉपर्टी चेक कर लेना बच्चों, ए रैशनल है, बी रैशनल नहीं है। बोलो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ए बी जो है वो रैशनल है। भाई ये चेक करना, कह रहा है ए रैशनल नहीं है, ए रैशनल है, सॉरी ए रैशनल ले लेते हैं, ए ले लिया 2, ठीक है, ए रैशनल है। बी क्या है मेरे पास, इरेशनल बच्चों, √3 ले लिया। अब मेरे को a इंटू बी, ये मेरा रैशनल रहना चाहिए, q के बराबर आना चाहिए, इसको रैशनल रखना है। तो बताओ a इंटू बी जो है वो रैशनल रखना है। तो ये बताओ इधर a का वैल्यू क्या आना चाहिए, सिर्फ 0 आना चाहिए बच्चों, 0 ही आ सकता है और कुछ नहीं। अब बच्चा बोलेगा सर 2 से क्या दिक्कत है। तो बताओ जब 2 को मल्टीप्लाई √3 से करूंगा 2√3 आएगा। अब 2√3, तो इसमें प्राइम नंबर का रूट आ रहा है, ये तो इरेशनल हो गया बच्चों। लेकिन मेरे को गिवन था ये सारे का सारा रैशनल नंबर होना चाहिए, मेरे को रैशनल चाहिए। तो रैशनल के लिए कन्फर्म है ए का 0 बनना। जैसे ही ए 0 आ जाएगा तो 0 इंटू बी बच्चों 0 आ जाएगा, और 0 अगेन रैशनल आ जाएगा। तो ये चेक कर लेना प्रॉपर्टी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस। तो ये अभी क्वेश्चंस कहाँ से दिख रहे हैं मेरे को, ये 9th क्लास में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे। तो ये देखना बच्चों, 0.12 पे बार है ना। अब इसका कहता है ये बताओ मेरे को रैशनल है कि इरेशनल है। भाई ये नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अब ये तो रैशनल है, क्यों रैशनल है बताओ, 2 रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है भाई, 0.1222222 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सलेट कर लें। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक डेसिमल बाहर, ये आ गया बच्चों। अभी क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, भाई किया है 9 क्लास में बच्चों ने, जिन्होंने नहीं किया वो देखना। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो डिफरेंट डिजिट था उसे बाहर कर दिया बच्चों। अब जो रिपीटिंग है उसमें एक डिजिट मेरे को बाहर लाना है, इस 2 को बाहर लाना है। तो एक और 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10x। अब ये 12.2222 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ये कितना 100x आ गया, 12.2222 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब अगर इसमें से भाई ये देखो ये और ये सेम है, इसमें से अगर इसको माइनस करूं तो ये 90x आ गया, माइनस कर दिया 100 माइनस ये। और इसमें से अगर इसको माइनस करूं तो 12 माइनस 1 11 आ गया बच्चों, x 11/90। तो ये कौन है, रैशनल नंबर है, दोनों इंटीजर्स हैं। तो देखो रैशनल, और मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था, रैशनल है, क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये मेरा आंसर होगा बच्चों। अगर 11 को 90 से डिवाइड करूंगा, 11 को 90 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो इस पे ट्रिक क्या है करने का, ये तो हो गया जो क्लासरूम में जो टीचरों ने किया होगा, जिस तरह से करवाया होगा। तो मैं किसी बच्चे ने अगर जो 10th में है उसने 9th में किया होगा, 11th वाले ने भी 9th में किया होगा। अच्छा अब देखना इधर बच्चों, अब इसका ट्रिक क्या बनेगा, देखो इसका मेरे को आंसर चाहिए, क्या होगा टोटल, है ना। तो सबसे पहले ये देखो डेसिमल को भूल जाओ, टोटल कितना है 12। भाई डेसिमल को भूल जाओ, टोटल कितना है 12। उसमें से बाहर कर दो जिस पर बार नहीं आ रहा, बोलो 1 के ऊपर कोई बार नहीं है तो 1 को,
और डिवाइड करो। भाई कितने डिजिट पे बार है? एक पे। जितने डिजिट पे बार है उतने 9, और जिन पे बार नहीं है उतने 0। तो ये बना 11/90 बच्चों। तो ये ट्रिक से कर दिया। अभी देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, वो भी ट्रिक से बताता हूं, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन है 1.523, इस पर बार। अब कैसे करेंगे इसको? क्या दिख रहा है भाई? देखना 1.523, भाई 1.523 इस पे बार है, तो क्या करेंगे? इसका क्या बोला मैंने? डेसिमल को भूल जाओ। 1523 माइनस कितने पे बार नहीं है? 15 पे, अपन डेसिमल भूल जाओ, सोचो डेसिमल है ही नहीं, तो पहले सारा नंबर लिखना है, उसमें से बाहर कर दो जितने पे बार नहीं होगा, जैसे इधर किया था 1 को। अब डिवाइड कर दो, कितने पे बार है? भाई देखो कितने पे बार है? 2 पे, तो 99। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जिन पे बार नहीं है? तो एक ही है, तो 0 आ जाएगा। ये बना 1508/990 बच्चों। तो आप चेक कर सकते हो ये आंसर 1508/990। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक बता दी इन क्वेश्चंस को कैसे करने का, तो ये चेक कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब इसको पास करके देख सकते हो क्या तुम्हें बताया मैंने। अच्छा नेक्स्ट चेक करना, बात करते हैं रियल नंबर्स का। भाई जब भी मेरी रियल नंबर की बात होती है तो रियल का मतलब है जो रियलिटी में नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो पता है दुनिया में सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होंगे, तो इनका यूनियन जो है वो मेरे को रियल नंबर देगा। आर नंबर लाइन से भी समझ सकते हो, भाई नंबर लाइन में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव आएंगे और 0 आएगा। आर बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी, सपोजिशन नेगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट होगा? नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से, एंड कहां पे होगा? प्लस इन्फिनिटी पे। इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, कुछ भी, वो सारे के सारे बच्चों मेरे पास रियल होंगे। कोई पूछे रियल नंबर, सारे रैशनल प्लस सारे इरेशनल, चाहे उसको बोलो नंबर लाइन। सर नंबर लाइन पे जो भी आता है वो सारे का सारा रियल नंबर्स होंगे। जा कह सकते हो नंबर्स लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जो नंबर लाई करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी, भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। a क्या होगा भाई? a और b जो है ये दोनों के दोनों मेरे पास, देखो a और b कोई भी रियल नंबर आ सकता है, a और b कोई भी रियल नंबर, और आयोटा की वैल्यू √-1, ठीक है। ये तो 11th वाले को समझ आएगा, अभी दूसरे को समझ नहीं आएगा। तो वो क्या सोचे बच्चों, देखो इधर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें रियल प्लस इमेजिनरी। देखो 9 क्लास का बच्चा कैसे याद कर ले, जिसमें रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब रियल नंबर कौन सा हो गया बच्चों? रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। 5 ले लिया, प्लस माइनस कर लो कुछ भी, तो प्लस कर लेते हैं। इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या होगा? जो सिर्फ इमेजिनेशन में नंबर्स हैं, सिर्फ सोच में, रियलिटी में ऐसे नंबर्स नहीं होंगे बच्चों। अब जैसे मैंने ले लिया √−4, भाई बताओ नेगेटिव नंबर का रूट वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अब इसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? इमेजिनरी नंबर्स। तो ठीक है, रियल में ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो किसी भी इमेजिनरी नंबर को, तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ध्यान से सुनना भी बच्चों, क्या बोला, इसमें रियल नंबर आएगा और इमेजिनरी नंबर, दोनों का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी, तो ये मेरा इमेजिनरी नंबर दे देगा बच्चों। अब जैसे मैं लिखता हूं इधर √3 प्लस √−7, कोई पूछे ये कौन सा नंबर है बच्चों? भाई ये तो समझ आ रहा है, रियल है। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, भाई -7 का रूट वो तो निकलेगा ही नहीं, तो इसको इमेजिनरी की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो जहां पे भी तुम्हें दिखता है बच्चों रियल नंबर भी आ रहा है और इमेजिनरी नंबर भी आ रहा है, तो वो मेरा जो नंबर है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। आगे